नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। दूसरा वाला बैकग्राउंड लगाओ किशोर। गुड इवनिंग भाई। कुछ ब्राइटनेस ज्यादा नहीं हो रही है? हाँ। कैसा महसूस कर रहे हैं भाई आप? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं मेरे भाई? और कल तो 8 फरवरी है, कल दिल्ली में नतीजे आने वाले हैं भाई चुनाव के। बताओ तुम्हारा एग्जिट पोल क्या है? हैं? आज कौन सा डे है? आज रोज डे है? अबे आज तो रोज डे है भाई। लो, हमें तो पता ही ना है। अब इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। ये तुम्हारे काम है बेरोजगारों के। काम पे लगा हुआ आदमी ये सब काम नहीं करता, समझे? चलो। किसकी गवर्नमेंट बनवा रहे हो बे कल? हैं? क्योंकि जिसकी तुम बनवाने कहोगे बाकी तो बननी ना है। केजरीवाल जी आ रहे हैं कि बीजेपी वापस आ रही है? बीजेपी। आप चलो, जिसके भी करवाओ। तो मेरे भाई, टाइम एंड वर्क का अगला कॉन्सेप्ट कल, आज और कल ये चैप्टर मेरे दोस्तों खत्म कर देंगे। चैप्टर अब एंड होने वाला है। पाइप एंड सिस्टम की भी शीट मैंने अपलोड करा दी है। चलिए मेरे भाई, आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट देखो मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से देखो। अगर किसी काम को करने में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, अगर किसी काम को करने में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, तो वो टोटल वर्क, TW का मतलब टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क होता है मेरे भाई मैन इंटू डेज इंटू एच आवर्स, MDHE इंटू एफिशिएंसी। टोटल वर्क बराबर होता है MDHE। एम का मतलब क्या है भाई? एम का मतलब है नंबर ऑफ मैन, आदमियों की संख्या। अगर किसी काम को बहुत सारे आदमी मिलकर करते हैं तो टोटल वर्क जो होता है मेरे भाई वो होता है एम, नंबर ऑफ मैन, और डी मतलब मेरे दोस्तों डेज, नंबर ऑफ डेज, कि आदमियों ने कितने दिनों तक काम किया। आदमियों ने, इन सारे आदमियों ने कितने दिनों तक काम किया, नंबर ऑफ डेज। एच का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भी? एच का मतलब होता है वर्किंग आवर्स इन ए डे, कि ये आदमी जो हैं एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं। 8 घंटे करते हैं, 6 घंटे करते हैं, कि एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं, 20 घंटे काम करते हैं। टोटल वर्क बराबर MDHE। एम मतलब काम करने में लगे लोगों की संख्या, नंबर ऑफ मैन। डी नंबर ऑफ डेज। एच क्या है? वर्किंग आवर्स इन ए डे, एक दिन में किए गए घंटों की संख्या। और ई मतलब मेरे प्यारे भी एफिशिएंसी पर आवर। ये जो आदमी काम कर रहे हैं इनकी पर आवर एफिशिएंसी, यानी कि इनकी कार्य क्षमता क्या है। ये कॉन्सेप्ट है। आप बोलोगे सर ये कैसा गंदा सा कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ में आया। कॉन्सेप्ट बाद में समझना, पहले लिख लो। टोटल वर्क बराबर MDHE। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर किसी काम को मिलकर बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो टोटल वर्क जो होगा वो होगा MDHE। एम नंबर ऑफ मैन, डी नंबर ऑफ डेज, एच एक दिन में किए गए घंटे, और ई एफिशिएंसी। एग्जाम्पल से बताता हूं, एग्जाम्पल से। सपोज आपकी कोई सरकारी नौकरी पोकरी नहीं लगी और आपने मेरे भाई एक फैक्ट्री खोल ली खिलौने की। आपने खिलौनों की फैक्ट्री खोल ली और इस खिलौनों की फैक्ट्री में आपने 200 लोग लगा दिए काम करने के लिए। कितने? 200 लोग। समझ में आई बात? सपोज आपने मेरे भाई एक खिलौनों की फैक्ट्री खोल ली जिसमें 200 लोग काम करते हैं। एग्जाम्पल समझा तो 200 लोग काम करते हैं।
और ये 200 लोग एक महीने में 25 दिन काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं? एक महीने में 25 दिन काम करते हैं। ये सारा डाटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं समझाने के लिए। माना कि भैया आपने एक फैक्ट्री खोली जिसमें आप खिलौने बनाते हो और आपने 200 लोगों को काम पे रखा। कितने लोग काम कर रहे हैं? 200। अरे 200 लोग एक महीने में 25 दिन काम करते हैं, बाकी दिन छुट्टी मारते, तो 25 दिन ये काम करते हैं। और ये लोग हर दिन 8 घंटे काम करते हैं, एच यानी कि आवर्स। ये लोग एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं। कितने घंटे? ये लोग एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। हर आदमी एक घंटे में 3 खिलौने बनाता है। माना हर एक आदमी एक घंटे में 3 खिलौने बनाता है। 3 खिलौने पर आवर इनकी एफिशिएंसी है। तो आप मुझे बताओ कि ये सारे आदमी मिलकर एक महीने में कितने खिलौने बनाएंगे? एक महीने में। फिर से बात समझिएगा मेरे भाई, मैंने सब आप अलग अलग डाटा लिखा। माना आपने एक फैक्ट्री खोली जिसमें 200 आदमी काम करते हैं, 200 आदमी, और ये एक महीने में 25 दिन काम करते हैं, बाकी दिन छुट्टी मारते हैं। ये आदमी हर दिन 8 घंटे काम करते हैं। ये आदमी एक दिन में, सारे के सारे आदमी एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं। और हर आदमी मेरे प्यारे भाई हर घंटे 3 खिलौने बनाता है। हर आदमी प्रति घंटा 3 खिलौने बनाता है। कितने खिलौने बनाता है? हर आदमी 3 खिलौने बनाता है पर आवर। हर आदमी जो है वो 3 खिलौने बनाता है पर आवर। क्लियर है? आप बोलोगे हां सर, यानी कि ये उनकी एफिशिएंसी है सभी आदमियों की। तो मुझे बताओ आपकी फैक्ट्री में एक महीने में कितने खिलौने बनेंगे? फिर आपकी फैक्ट्री में एक महीने में कितने खिलौने बनेंगे? जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो कुल खिलौने बनेंगे भाई इन सब की गुणा। एक घंटे में 3 खिलौने तो 8 घंटे में 24 खिलौने। 25 दिन में कितने? 24 गुणा 25, 600 खिलौने। और 200 आदमी मिलकर कितने बनाएंगे? 600 गुणा 1200 यानी कि 6 दूनी 12, 1,20,000 खिलौने टोटल बनेंगे। कुल 1,20,000 टॉयज आपकी फैक्ट्री में बनेंगे। ये टोटल काम हुआ कि नहीं हुआ? यही हुआ टोटल काम। यानी कि टोटल काम कैसे आएगा? जब आप मैन, डेज, आवर्स और एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया? क्या आपको ये समझ में आया? इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता भाई इस एग्जाम्पल को समझने का। टोटल वर्क बराबर MDHE। कि माना एक फैक्ट्री में 200 आदमी काम करते हैं, वो एक महीने में 25 दिन काम करते हैं। हर आदमी एक दिन में 8 घंटे काम करता है, एच यानी कि वर्किंग आवर्स इन ए डे। हर आदमी जो है एक दिन में 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे, और ये 25 दिन काम करते हैं। हर आदमी एक घंटे में 3 खिलौने बनाता है। तो 200 आदमी, ये 200 आदमी कितने खिलौने बनाएंगे? 200 आदमी कितने खिलौने बनाएंगे? सबकी गुणा करेंगे, 1,20,000 खिलौने बनाएंगे। तो क्या किया भाई? सबकी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट आ गया, टोटल वर्क बराबर MDHE। टोटल वर्क बराबर MDHE, ये कॉन्सेप्ट आ गया। मुझे लगता है मेरे भाई सभी बच्चे हमारी बात को समझ गए। टोटल वर्क बराबर MDHE। क्लियर? आप बोलोगे जी सर एकदम क्लियर। देखो भाई, अगर किसी सवाल में एफिशिएंसी नहीं दी गई है, अगर किसी सवाल में एफिशिएंसी नहीं दी गई है, एफिशिएंसी नहीं दी गई है, तो आप टोटल वर्क क्या लोगे? MDH। उस सवाल में टोटल वर्क क्या लोगे मेरे भाई? M गुणा, M मतलब आदमियों की संख्या, D मतलब डेज, और H मतलब वर्किंग आवर्स। H मतलब वर्किंग आवर्स। टोटल वर्क बराबर MDH। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर। अगर किसी सवाल में नंबर ऑफ आवर्स भी नहीं दिए गए, नंबर ऑफ आवर्स भी नहीं दिए गए, तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आएगा मेरे भाई मैन गुणा डेज। टोटल वर्क बराबर आ जाएगा मैन गुणा डेज। नंबर ऑफ मैन गुणा नंबर ऑफ डेज। ध्यान से सुनना मेरे भाई सभी लोग। वैसे तो टोटल वर्क का कॉन्सेप्ट है MDHE। टोटल वर्क बराबर MDHE। लेकिन अगर किसी सवाल में एफिशिएंसी नहीं दी गई है तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? MDH। अगर किसी सवाल में आवर्स भी नहीं दिए गए, आवर्स भी,
तो टोटल वर्क बराबर हो जाएगा मैन गुणा डेज, मैन गुणा डेज, टोटल वर्क बराबर मैन गुणा डेज। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। जैसे सपोज किसी काम को, जैसे मान लीजिए किसी काम को M1 आदमी D1 दिनों में करते हैं, मान लीजिए किसी काम को M1 आदमी D1 दिनों में करते हैं और उसी काम को M2 आदमी D2 दिनों में करते हैं, कितने D2 डेज में करते हैं, तो बराबर हो जाएगा M1 D1 बराबर M2 D2, M1 D1 बराबर M2 D2। बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए कि किसी काम को M1 आदमी D1 दिनों में करते हैं और हर दिन H1 घंटे काम करते हैं, हर दिन H1 घंटे काम करते हैं। सेम उसी वर्क को, सेम उसी काम को M2 आदमी D2 दिनों में करते हैं और हर दिन H2 घंटे काम करते हैं, हर दिन H2 घंटे काम करते हैं, तो बराबर हो जाएगा कि ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। टोटल वर्क सेम होना चाहिए, काम करने का तरीका बदल सकता है। M1 आदमी D1 दिनों तक काम करते हैं और हर दिन H1 घंटे काम करते हैं, फिर M2 आदमी D2 दिनों तक काम करते हैं, हर दिन H2 घंटे काम करते हैं, सेम उसी काम को, तो इक्वल होना चाहिए। तो M1 D1 बराबर M2 D2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, बस यही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको एफिशिएंसी नहीं दी है तो MDH कॉन्सेप्ट है, टोटल वर्क बराबर MDH। नंबर ऑफ आवर्स भी नहीं दिए, अगर नंबर ऑफ आवर्स नहीं दिए गए तो ये मान के चलना है कि दोनों केस में आवर्स जो है बराबर है, हर आदमी, है ना, दोनों केस में पहले वाले दिन भी दूसरे वाले दिन भी हर आदमी इक्वल घंटे काम कर रहा है। ठीक है, आवर्स नहीं दिए हैं तो टोटल वर्क बराबर क्या आएगा, मैन गुणा डेज। जैसे ये एग्जाम्पल से नहीं सवाल से समझ में आएगा। जैसे देखिए सवाल नंबर 76 मेरे पास, 76 कि 18 आदमी 35 दिन में एक खेत काट सकते हैं, 21 आदमी उस खेत को कितने दिन में काटेंगे? उसी खेत को यानी कि सेम वर्क है मेरे भाई, सेम वर्क सवाल में बोला है। सवाल को पढ़ते ही पता लग जाएगा, मैन दिए जाएंगे, डेज दिए जाएंगे। 18 आदमी एक खेत 35 दिन में काटते हैं, 21 आदमी उस खेत को कितने दिन में काटेंगे? लोग दिए हैं, दिनों की संख्या दी है, सेम काम करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है M1 D1 बराबर M2 D2। 18 आदमी किसी खेत को 35 दिन में काटते हैं, ये आ गया। सेम यही वर्क आपको करना है, बोला 21 आदमी उस खेत को कितने दिन में काटेंगे, 21 आदमी उस खेत को कितने दिन में काटेंगे। तो M1 D1 बराबर M2 D2, M1 D1 बराबर M2 D2। काट दीजिए बेटा, 7 से 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 3 से 18 जाएगा 6 बार, यानी कि 6 पंजे 30 दिन। तो अगर 18 आदमी खेत को 35 दिन में काट रहे हैं तो 21 आदमी उस खेत को मेरे भाई 30 दिन में काटेंगे। बी ऑप्शन आंसर आ गया। इससे आसान सवाल क्या हो सकता है? तो देखो सबसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, टोटल वर्क बराबर MDHE। एक एग्जाम्पल भी लेके मैंने आपको दिखाया। अगर आपको एफिशिएंसी नहीं दिया है तो यानी कि टोटल वर्क MDH, नंबर ऑफ आवर्स नहीं दिए हैं तो टोटल वर्क बराबर मैन गुणा डेज। ठीक है मेरे भाई, किसी आदमी को इसमें कोई समस्या नहीं है। जैसे M1 आदमी D1 दिनों तक काम करते हैं और सेम काम को M2 आदमी D2 दिनों में करते हैं, तो M1 D1 बराबर होना चाहिए M2 D2 के। एक और सवाल लीजिए आप, सवाल नंबर है आपके सामने 77। ये बताओ मेरे भाई 77, ये सवाल यूपी कांस्टेबल री एग्जाम के पेपर में आया, यूपी कांस्टेबल री एग्जाम में जो अभी पेपर हुआ था 2024 में। बोले 48 आदमी एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई 5 men in 12 days। 12 दिन में 5 पुरुषों द्वारा किए गए काम की मात्रा ज्ञात कीजिए। पहली लाइन, 48 आदमी किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, ये टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क 48 आदमी किसी काम को 14 दिन में करते हैं, 48 आदमी, ये टोटल वर्क है। M1 D1 M गुणा डेज, टोटल वर्क बराबर मैन गुणा डेज। 48 आदमी किसी काम को 14 दिन में करते हैं, दिस इज टोटल वर्क। सवाल में पूछा है कि 5 आदमी 12 दिन में कितना अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे, फ्रैक्शन में बताना है। अब
टोटल वर्क है 48 गुणा 14, 5 आदमियों ने 12 दिन तक काम किया, 5 आदमियों ने 12 दिन तक काम किया, तो कितना काम हुआ मेरे भाई? नीचे टोटल वर्क है, टोटल वर्क में 5 आदमियों ने 12 दिन तक काम किया, कितना काम हुआ? फ्रैक्शन में डिवाइड कर दीजिए, 12 से 48 4 बार जाएगा, 12 से 48 4 बार जाएगा, और तो कुछ कटेगा नहीं, 5/56 ये आ जाएगा जी मेरे भाई, 5/56। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, परसेंटेज में इंटू 100%, परसेंटेज में निकालना है इंटू 100%, 5/56 परसेंटेज में गुणा 100%। 4 से काट लीजिए 100 25 बार, 4 से काट लेंगे 56 14 बार, 125/14, 125 को 14 से भाग देंगे तो लगभग 14 अट्ठे 112, फिर 13 बच जाएगा मेरे भाई 13, और 14 निम्न 126, यानी कि अप्रोक्स 8.9%, अप्रोक्स 8.9%। डी ऑप्शन आंसर। खत्म। अब जितने भी सवाल बचे ना इसमें वो सब आसान है, ये बताइए, करो। अस्सी आदमी 60 दिन में एक छोटा सा फुटपाथ बना सकते हैं। अगर काम को 20 दिन में खत्म करना हो तो कितने और पुरुषों को लगाना पड़ेगा? हाउ मेनी मोर मैन शुड बी एम्प्लॉयड, कितने और आदमियों को लगाना पड़ेगा अगर काम 20 दिन में खत्म करना है? बहुत बढ़िया। आदमी दिए हैं, दिनों की संख्या दी है, तो टोटल वर्क बराबर मैन गुणा डेज, टोटल वर्क बराबर मैन गुणा डेज। पढ़िए सवाल को। 80 आदमी एक छोटा सा फुटपाथ 60 दिन में बना सकते हैं। 80 आदमी एक छोटा सा फुटपाथ 60 दिन में बना सकते हैं। दो तरीके हैं। बोला अगर इस काम को 20 दिन में खत्म करना हो तो कितने आदमी लगाने पड़ेंगे? कितने आदमी लगाने पड़ेंगे अगर सेम काम को 20 दिन में करना हो? M1D1 बराबर M2D2। 80 आदमी मेरे भाई एक फुटपाथ 60 दिन में बनाते हैं। अगर इसी फुटपाथ को 20 दिन में बना के खत्म करना हो तो कितने और आदमियों को लगाना पड़ेगा, ये पूछा है। 20 दिन में काम खत्म करने के लिए कितने आदमी चाहिए? 20 से 60 3 बार चला जाएगा, 240। 240 आदमियों की जरूरत पड़ेगी मेरे भाई अगर काम को 20 दिन में करना है। 240 आंसर नहीं आया, यही गलती है बच्चों की। बच्चे क्या करेंगे कि जल्दी जल्दी में 240 आंसर निकाल देंगे, जबकि सवाल में पूछा है हाउ मेनी मोर मैन शुड बी एम्प्लॉयड, कितने और आदमी लगाने चाहिए अगर काम को 20 दिन में खत्म करना है। देखिए काम को 20 दिन में खत्म करने के लिए 240 आदमी चाहिए हमें। काम को 20 दिन में खत्म करने के लिए 240 आदमी चाहिए। हमारे पास 80 आदमी तो पहले से हैं। देखो अगर 80 आदमी है तो काम होगा 60 दिन में, अगर वही काम 20 दिन में करना है तो 240 आदमी चाहिए। सवाल पूछा 20 दिन में काम करने के लिए कितने और आदमी लगाने पड़ेंगे? 240 आदमियों की जरूरत है। हमारे पास 80 आदमी पहले से हैं, तो कितने आदमी एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे? 160, 160 आदमी और चाहिए, तो आंसर 160 आएगा इस सवाल का पहला ऑप्शन। ये बेसिक मेथड है, फर्स्ट मेथड, पहला ऑप्शन करेक्ट है मेरे भाई। सवाल को ढंग से पढ़िएगा। दूसरा मेथड आपको बताते हैं। आपको हमने सिखाया कि टोटल वर्क बराबर मैन गुणा डेज, कुल कार्य बराबर आदमियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या, कुल कार्य बराबर आदमियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या। अब मेरे भाई टोटल वर्क तो सेम होता है, टोटल वर्क तो मेरे भाई कांस्टेंट होता है। भाई अगर हम कोई काम कर रहे हैं, सपोज हमने एक पुल बनाने का ठेका लिया, सपोज हम एक पुल बनाने का काम कर रहे हैं, तो हमारा काम सेम है, हमारा काम फिक्स है पुल बनाने का। बस हम पुल बनाने के लिए काम करने का तरीका बदल सकते हैं। हो सकता है हम आदमी ज्यादा लगा दे, दिन कम लगेंगे, कम लगा दे तो दिन ज्यादा लगेंगे मेरे भाई, लेकिन टोटल वर्क कांस्टेंट रहेगा। तो आपने एक बात सीखा है परसेंटेज में, अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरे रिवर्स रेशियो में होगी मेरे भाई। यानी कि आदमियों की संख्या और दिनों की संख्या उल्टे रेशियो में होती है। नंबर ऑफ मैन
और नंबर ऑफ डेज का जो रेशियो होगा नहीं अंजलि, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज का जो रेशियो होगा वो एक दूसरे का उल्टा होगा, रिवर्स होगा। अब जैसे आप इस सवाल में देखो, सवाल में बोला है यानी कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस अनुपात में होगी दूसरे उसके उल्टे अनुपात में होगी। सवाल में कहा गया है कि 80 आदमी एक फुटपाथ 60 दिन में बना सकते हैं। अगर इसी काम को 20 दिन में खत्म करना हो तो कितने और लोगों को काम पे लगाना पड़ेगा? आप बताओ। पहले हम किसी काम को 60 दिन में कर रहे थे, अब उसी काम को 20 दिन में करना है। पहले हम किसी काम को 60 दिन में कर रहे थे, अब वही काम 20 दिन में करना है। तो दिनों की संख्या का रेशियो हो गया 3:1, नंबर ऑफ डेज का रेशियो हो गया 3:1। तो काम करने वाले आदमियों की संख्या का रेशियो रिवर्स होगा, काम करने वाले आदमियों की संख्या रिवर्स हो जाएगा। अगर दिनों की संख्या 3:1 हो गई तो आदमियों की संख्या रिवर्स होगी 1:3। भाई अगर पहले 80 आदमी काम कर रहे थे, 1 यूनिट की वैल्यू 80, तो अब कितने और आदमी लगाने पड़ेंगे? 2 यूनिट। 2 यूनिट आदमी और लगाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। 1 से 3 हो गए ना, 1 की वैल्यू 80 है तो 2 की वैल्यू 160, 160। तो इस सवाल का आंसर 160 है भाई, ए ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है। दोनों तरीके सीख लिए हमने। आगे अगला सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई 79, करो। कुछ वर्कर 30 दिन में एक काम के लिए एग्री होते हैं, 10 वर्कर काम पे नहीं आते हैं और बाकी वर्कर काम 50 दिन में पूरा करते हैं। 50 दिन में। तो पूछा है काम, फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर हु ओरिजिनली एग्रीड टू वर्क। मूल रूप से काम करने के लिए कितने वर्कर एग्री हुए थे? बहुत बढ़िया। देखो भाई, आप सवाल को एक्स मान के भी कर सकते हो, सीधा रेशियो से भी कर सकते हो। देखिए, कुछ वर्कर 30 दिन में, क्योंकि टोटल वर्क बराबर होता है मेन गुणा डेज। टोटल वर्क बराबर मेन गुणा डेज। टोटल वर्क कांस्टेंट है तो आदमियों की संख्या और दिनों की संख्या का रेशियो रिवर्स होगा। कुछ आदमी 30 दिन में काम पूरा करने के लिए एग्री होते हैं। कुछ आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा करने के लिए एग्री होते हैं, लेकिन 10 वर्कर काम पे ही नहीं आते और बाकी बचे कुचे वर्कर 50 दिन में काम पूरा करते हैं। यानी कि मेरे भाई, पहले काम हो रहा था 30 दिनों में, अब 10 वर्कर काम पे नहीं आए तो सेम काम 50 दिनों में हुआ। तो दिनों की संख्या का रेशियो क्या है? दिनों की संख्या का रेशियो है 3:5। नंबर ऑफ डेज का रेशियो 3:5 है। तो नंबर ऑफ मैन, आदमियों की संख्या का रेशियो क्या होगा? 5:3 होगा। आदमियों की संख्या का रेशियो रिवर्स। यानी कि अगर पहले 5 यूनिट लोग थे तो अब काम पे केवल 3 यूनिट लोग आए। अगर पहले 5 यूनिट थे तो अब लोग 3 यूनिट ही काम पे आए, यानी कि 2 यूनिट लोगों ने काम नहीं किया। सवाल के अनुसार 10 लोग काम पे नहीं आते, 2 यूनिट की वैल्यू 10 है। 10 वर्कर काम पे नहीं आते, 10, 2 की वैल्यू 10 है, 5 गुना। तो ओरिजिनल वर्कर्स कितने थे काम करने के लिए? 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू भी 5 गुना आएगी, 25। 2 की वैल्यू 10 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू 10 है, 5 गुना, तो 5 यूनिट की वैल्यू 25। तो ओरिजिनल रूप से काम करने के लिए 25 वर्कर एग्री हुए थे। अगला सवाल, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, सवाल है आपके सामने यहां पर 80, करो। देखो, ये सवाल यूपीएससी सी सेट के पेपर में आया, यूपीएससी के पेपर में। अब इससे आसान सवाल क्या होगा? कुछ आदमी एक काम को 6 के दिनों में पूरा कर सकते हैं, के एक नेचुरल नंबर है। बोला भाई, व्हाट परसेंट शुड द नंबर ऑफ मेन बी इंक्रीज्ड। आदमियों की संख्या कितने परसेंट बढ़ाई जानी चाहिए ताकि काम 5 के दिनों में पूरा हो सके? सवाल में बोला है कि भाई कुछ आदमी किसी काम को 6 के डेज में कर सकते हैं, के इज ए नेचुरल नंबर। बोला अगर सेम काम को 5 के दिनों में पूरा करना है, यानी कि जल्दी पूरा करना है,
भाई पहले काम करने में 6 के दिन लग रहे थे, अब उसी काम को 5 के डेज में जल्दी पूरा करना है, तो लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। ये पूछा कितने % लोग बढ़ाने चाहिए, तो भाई आदमियों की संख्या दिनों की संख्या का रेशियो रिवर्स होगा। देख लीजिए यूपीएससी जैसे पेपर में भी इस कॉन्सेप्ट पे सवाल आया है लेटेस्ट। कुछ आदमी मिलकर किसी काम को 6 के दिनों में करते हैं, अगर सेम काम को 5 के डेज में करना है तो कितने % लोग बढ़ाने पड़ेंगे। डेज की संख्या का रेशियो कितना है, के से के कट गया, 6:5। तो काम करने वाले लोगों की संख्या का रेशियो, नंबर ऑफ पीपल का रेशियो रिवर्स होगा, 5:6, रिवर्स होगा, उल्टा अनुपात। यानी कि अगर पहले 5 लोग काम कर रहे थे 5 यूनिट, तो अब 6 यूनिट लोगों को काम पे लगाना पड़ेगा। लोगों की संख्या को 1/5 या 20% बढ़ाना पड़ेगा, सी ऑप्शन। 20% लोग बढ़ाने पड़ेंगे, बात खत्म। बताइए इससे आसान सवाल क्या हो सकता है। बिल्कुल हम एंडिंग की तरफ चल रहे हैं अब इस चैप्टर में, एंडिंग की तरफ। ये बताइए बच्चों 81 करो, 81। ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 108 दिन। सवाल बोला है पुरुषों की एक संख्या 108 दिन में काम खत्म कर सकते, कुछ लोग 108 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। अगर 28 आदमी कम होंगे, हाउएवर देयर वर 28 मैन लेस, अगर 28 आदमी कम होंगे तो काम खत्म होने में 24 दिन और लगेंगे। अगर 28 आदमी कम होंगे, इट वुड टेक अनदर 24 डेज टू फिनिश द वर्क, तो काम पूरा होने में 24 दिन और एक्स्ट्रा लगेंगे। हाउ मेनी मैन वर देयर ओरिजिनली, ओरिजिनली काम पर कितने लोग थे। आप सभी लोग जानते हैं कि टोटल वर्क बराबर मैन गुणा डेज। सवाल बोला है कुछ आदमी, पुरुषों की एक संख्या किसी काम को 108 दिन में कर सकती है, कुछ लोग किसी काम को 108 दिन में खत्म कर सकते हैं। अगर 28 आदमी काम पर नहीं आते, 28 आदमी कम हैं, इफ 28 मैन लेस, अगर 28 आदमी कम है तो काम पूरा होने में 24 दिन और लगेंगे, यानी कि काम पूरा होने में 108 दिन से 24 दिन ज्यादा, यानी कि काम पूरा होने में अब 132 दिन लगेंगे। क्या मेरी बात को समझे? यानी कि जो काम 108 दिन में होना था, अब वो काम 24 दिन ज्यादा 132 दिन में होगा। तो दिनों की संख्या का रेशियो क्या है मेरे भाई, ये किससे जाएगा? ये जाएगा जी 12 से। 12 निम्मा 108 और 12 से जाएगा 132, 11 बार 9:11, दिनों की संख्या का रेशियो है। तो लोगों की संख्या का रेशियो रिवर्स होगा, मैन का रेशियो रिवर्स होगा, 11:9। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर पहले 11 यूनिट लोग थे तो अब 9 यूनिट लोग हैं, यानी कि 2 यूनिट लोग कम हैं। और सवाल के अनुसार 28 लोग कम हैं। अगर 28 लोग कम होंगे तो 24 दिन और ज्यादा लगते हैं। 2 की वैल्यू 28 से 14 गुना। तो ओरिजिनली काम पे कितने लोग थे? 11। 11 यूनिट की वैल्यू भी 14 गुना होगी। 11 गुणा 14 154, इस सवाल का आंसर है 154, 154 ऑप्शन नंबर। बात खत्म। अच्छा सवाल। नेक्स्ट। मुझे लगता है मेरे भाइयों को समझ में आया है। 81 सवाल है आपके सामने। 82 ये बताइए, 82 इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, सीडीएस 2024 के पेपर का सवाल करो, सीडीएस का। पी नंबर ऑफ मैन कैन ए फिनिश ए वर्क इन क्यू डेज, पी आदमी किसी काम को क्यों दिन में पूरा कर सकते हैं। इफ देर आर 50% मोर मैन, अगर 50% आदमी अधिक होते तो काम 12 दिन पहले खत्म हो जाएगा, काम 12 दिन पहले खत्म हो जाएगा। क्यों का मान क्या है? 48, 40, 36 या कैन नॉट बी डिटरमाइन। बहुत बढ़िया सवाल, मजा आ जाएगा। सवाल यह है कि पी आदमी किसी काम को क्यों दिन में कर सकते हैं पूरा। ये क्यों दिनों की संख्या है कि भाई पी आदमी किसी काम को क्यों डेज में पूरा करते हैं। अगर 50% आदमी अधिक हैं
50% का मतलब 1/2। अगर हम लोगों की संख्या 50% बढ़ाते हैं तो काम 12 दिन पहले खत्म हो जाएगा। 50% मतलब 1/2, यानी कि अगर पहले 2 आदमी थे, अगर 2 आदमी से अब 3 आदमी कर दें तो काम 12 दिन पहले खत्म हो जाएगा। भाई अगर लोगों की संख्या का रेशो 2:3 हो गया तो दिनों की संख्या रिवर्स रेशियो में होगी मेरे भाई। मैन का रेशियो डेज का रेशियो उल्टा होता है, यानी कि अगर पहले काम पूरा होने में 3 यूनिट समय लगता था, पहले काम अगर 3 यूनिट समय में पूरा होता था, तब 2 यूनिट टाइम में पूरा हो जाएगा, 1 यूनिट टाइम कम लगेगा। और सवाल के अनुसार काम पूरा होने में 12 दिन कम लगेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 12 दिन। तो पूछा क्यों का मान, क्यों का मतलब ओरिजिनल नंबर ऑफ डेज। ओरिजिनल नंबर ऑफ डेज, पी आदमी किसी काम को क्यों दिन में करते हैं, तो ओरिजिनली काम को करने में कितना समय लगता है, 3 यूनिट। एक की वैल्यू 12 दिन है तो 3 यूनिट की वैल्यू 36 दिन है। 36 दिन, 36 दिन सवाल का आंसर है। क्यों का मान 36 है, सी ऑप्शन। अगला नेक्स्ट सवाल, सवाल है भाई आपके सामने यहां पर 83। बताइए जी क्या आंसर है। करो, मजा आ रहा है सवाल करके। सीडीएस 2024 के पेपर का सवाल है भाई, सीडीएस का। देखो ना, बड़े बड़े एग्जाम में भी ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं। बोला है एक्स आदमी, इफ द वर्क डन बाई एक्स मैन इन x+1 days इज इक्वल टू वर्क डन बाई x+5 मैन इन x-2 days, वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत बेसिक सवाल। सवाल में यह कहा गया है मेरे भाई कि एक्स आदमी द्वारा x+1 दिन में किया गया काम और x+5 पुरुषों द्वारा x-2 दिन में किए गए काम के बराबर है। तो x का मान क्या है। आपको पता है कि बच्चों टोटल वर्क बराबर होता है मैन गुणा डेज। आपको यह पता है मेरे भाई कि कुल कार्य टोटल वर्क बराबर मैन गुणा डेज होता है, यही है। अब यहां पे 2 केस दिए हुए, दोनों केस से कुल कार्य को बराबर कर दीजिए। बोला एक्स आदमी x+1 दिन में, x आदमियों के x+1 दिन का काम, x+1 दिन का, और मेरे भाई x+5 आदमियों के, x+5 आदमियों के x-2 दिन का काम बराबर है। x+5 आदमियों द्वारा x-2 दिन में किया गया काम बराबर है, इक्वल है। x का मान आपसे पूछा है, निकालना। x का मान नहीं निकाल सकते, मल्टीप्लाई कर दो, x² प्लस एक्स। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, x², 5x माइनस 2x 3x, और ये माइनस का 10 ही आएगा मेरे भाई, ये कट गया। 2x बराबर 10 आ जाएगा, x का मान 5। 5 इस सवाल का आंसर है, 5, ऑप्शन नंबर ए 5। अगला, कितने बच्चों को ये वाला टाइप आसान लग रहा है, कितने बच्चों को ये वाला टाइप आसान लग रहा है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चों। एक ही कॉन्सेप्ट पे सवाल है, M1D1 बराबर M2D2, ये बताओ भाई, इस सवाल को करिए आप। ये भी सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है, ये भी सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है। सवाल में बोला है कि माना 3n-1 लोगों द्वारा 2n+1 दिनों में किया गया काम x है, एंड वर्क डन बाई 3n+1 मैन इन 4n-3 days by, और 4n-3 लोगों दिनों में 3n+1 लोगों द्वारा किया गया काम y है। अगर x से y का रेशियो 6:11 है तो n का मान क्या है। बहुत बड़े सवाल। काम तो मैन गुणा डेज होता है। पहली लाइन के अनुसार 3n-1 आदमियों के द्वारा 2n+1 दिनों में, 2n+1 दिनों में किया गया काम x है, तो मैन गुणा डेज बराबर वर्क आ गया x। साल बोला गया है। इसी तरह 3n+1 आदमियों के द्वारा, 3n+1 आदमी द्वारा
वर्क डन बाई 3n+1 मैन इन 4n-3 days। 3n+1 मैन के द्वारा किया गया वर्क डन 4n-3 days में वाई है, वाई। यानी कि 3n+1 आदमी 4n-3 दिनों में वाई काम करते हैं। पूछा है सवाल में n का मान क्या है। अच्छा, सवाल में दिया क्या, x रेशियो वाई, x रेशियो वाई दिया है। ये कब आएगा, जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे। भाई x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, आप इन दोनों को डिवाइड करो। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा x/y। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो बराबर क्या आएगा, x/y। x की वैल्यू को y की वैल्यू को डिवाइड कर दिया मैंने, भाग दे दिया। और सवाल में आपको दिया गया है x/y बराबर 6:11। x/y की वैल्यू सवाल में दी हुई है 6/11, तो x/y की जगह 6/11 रख दीजिए, बस सवाल सॉल्व। अब इस सवाल में कुछ भी नहीं, ऐसे सॉल्व करके n का मान निकालना, लेकिन बहुत लेंदी है। मैं ऑप्शन से देख लेता हूं, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर है। अगर जैसे सपोज मैंने ये वाला ऑप्शन मान लिया 6 आंसर मान लिया, तो नीचे 11 बनना चाहिए। 6 × 18 = 19, 6 × 24 - 3 = 21। नीचे जो है 11 नहीं बन रहा। मैंने ये आंसर मान लिया कि 7 आंसर है, तो 7 × 21 = 22, ये 11 बन रहा है। अगर मैंने n को 7 माना, ये आंसर हो सकता है। तो देखो नीचे क्या आ जाए, ऊपर क्या आ जाएगा, 7 × 21 - 1 = 20, 7 दूनी 14, 1 15। नीचे क्या आएगा भाई, 7 × 21 और 1 22 मल्टीप्लाई 7 × 28 - 3 25। अब आप देखो 25 से 300 को काटेंगे तो 12 बार जाएगा। 25 से 300 को काटेंगे 12 बार, फिर 2 से काटेंगे 12 6 बार, 2 से 22 11 बार। सेटिस्फाई हो गया भाई, 6/11 आ गया। यानी कि यही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन ही करेक्ट है, 6/11। अरे भाई मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, x की x में x², x की 1 में x की x में x² -2x + 5x + 3x, 5 की -2 में -10। यानी कि यहां पे 7 सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने सॉल्व नहीं किया भाई, किसके पास इतना टाइम है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करे, इक्वेशन सॉल्व करे। हमने सीधा ऑप्शन से चेक कर लिया। ठीक है, 7 यहां पे सेटिस्फाई करेगा, ये मेरा आंसर है। आगे सवाल नंबर 85, ये बताओ बच्चों। सी पे 2024 का सवाल अगला करिए, करो बच्चों। ठीक है, अब देखो यहां से हम एक लेवल आगे बढ़ा रहे हैं। यहां से हम सवाल को एक लेवल आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ध्यान से। बोला 18 आदमी एक काम को 96 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये टोटल वर्क है। 18 आदमी किसी काम को 96 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 18 आदमी एक काम अगर करेंगे तो 96 दिन लगेंगे काम पूरा करने में। ये सभी लोग एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 26 दिनों के बाद 10 और कर्मचारी उनके साथ जुड़ जाते। 26 दिन काम करने के बाद, 26 दिन काम हो चुका है, 26 दिन काम करने के बाद 10 कर्मचारी उनके साथ और ऐड हो जाते हैं और जुड़ जाते हैं। काम कुल कितने दिन में पूरा होगा? देखो मेरे भाई, अगर हमारे पास 18 कर्मचारी हैं, 18 इंप्लॉय, 18 वर्कर एक काम 96 दिन में कर सकते हैं। इन्होंने साथ में काम किया, 26 दिन तक काम किया, यानी कि 26 दिन तक काम हो चुका है। तो हमें ध्यान देना है केवल रिमेनिंग वर्क पे, हमें केवल बचे काम पे ध्यान देना है, बचे काम पे मेरे भाई, कि 26 दिनों तक काम हो चुका है। मेरी बात समझ रहे हैं? 18 आदमी किसी काम को 96 दिन में पूरा कर सकते हैं, 96 में से 26 दिन काम हो चुका है, तो काम कितने दिन का बाकी है? 70 दिन का काम बाकी है। ये बाकी है 70 दिन का। तो 18 लोगों के 70 दिन का काम बाकी है। 18 लोगों के 70 दिन का काम अभी बाकी है। आप जानते हैं M1D1 बराबर M2D2। 18 आदमी 96 दिन में काम पूरा कर सकते हैं,
एक साथ काम शुरू किया, 26 दिन तक काम किया, 96 दिन में काम पूरा होगा, 26 दिन काम किया तो 18 लोगों के 70 दिन का काम बाकी है। लेकिन हुआ क्या, 26 दिन के बाद 10 और कर्मचारी उनके साथ जुड़ गए, यानी कि अभी तक तो 28 वर्कर थे, अभी तक तो 18 वर्कर थे, सॉरी 10 वर्कर और जुड़ गए। अब कितने वर्कर हो गए, 28। अब 28 वर्कर्स हो गए, तो आप मुझे बताओ इस बचे काम को अब 28 वर्कर करेंगे। 18 वर्कर थे, 10 नए वर्कर आ गए, वर्कर कितने हो गए, 28। 28 वर्कर इस काम को कितने दिन में करेंगे ये बताइए। मैंने बराबर कर दिया, M1 D1 बराबर M2 D2 बराबर कर दिया। 18 आदमियों के 70 दिन का काम बाकी है, 10 वर्कर नए आ गए, वर्कर हो गया अब 28। 28 वर्कर ये काम कितने दिन में करेंगे, बराबर कर दिया। 14 पंजे 70, 14 दूनी 28, और 2 से 18 जाएगा 9 बार, यानी कि 45 दिन में, 45 डेज में। क्लियर है, ये इसका आंसर होना चाहिए, पर ये ऑप्शन में नहीं होगा 45 दिन। पता है क्यों, क्योंकि सवाल में ये नहीं पूछा कि बचा काम कितने दिन में होगा, सवाल में ये नहीं पूछा बचा काम कितने दिन में होगा, सवाल में ये पूछा काम कुल कितने दिन में पूरा हुआ, काम कुल कितने दिन में पूरा हुआ, सवाल में ये पूछा है। बचा काम 45 दिन में हुआ है, अगर पूरे काम की बात करें तो 26 दिन ये लगे प्लस बचे काम को करने में 45 दिन लगे, तो टोटल काम जो है 45 जमा 26 71, 71 दिनों में हुआ है। काम कुल पूरा 71 दिन में हुआ है। बहुत अच्छा डाटा है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, 71 डेज। मजा आया। चलो, लेटेस्ट सवाल था सीपीयू का, हम आगे चलेंगे यहां पर अब सवाल नंबर 86 की तरफ। ये बताइए, बोलो। लेवल 5 का ये सवाल है मेरे भाई, करके दिखाइए लेवल 5 का। एक 105 आदमी किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। रेलवे के पेपर का सवाल है, लेवल 5। 105 आदमी किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं भाई, 105 आदमी, लेकिन उनके द्वारा 8 दिन तक एक साथ काम करने के बाद उनका मालिक चाहता है कि कुल 29 दिन में काम पूरा हो जाए। अब उनका मालिक ये चाहता है भाई यार 8 दिन तक सबने साथ में काम किया, सब लोगों ने 8 दिन तक साथ में काम किया, मालिक ये चाहता है कि काम कुल 29 दिन में हो जाए। काम को टाइम से पूरा करने के लिए कितने और आदमी, हाउ मेनी मोर वर्कर्स नीड टू बी एम्प्लॉयड, कितने और आदमियों को काम पे लगाना होगा, जिससे कि डेडलाइन पे, जो हमने डेडलाइन डिसाइड की है उस पर काम खत्म हो सके। बहुत बढ़िया। देखो मेरे भाई, 105 आदमी किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया है, तो हम मेरे भाई रिमेनिंग वर्क पे ध्यान देंगे, बचे काम पे। किस पे ध्यान देंगे, रिमेनिंग वर्क पे, बचे काम पे। 105 आदमी 105 आदमी किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। 36 दिन में से उन्होंने 8 दिन काम किया, तो कितने दिन का काम बाकी है, 28 दिन। 105 आदमियों के 28 दिन का काम बाकी है, 28 दिन का। अब मालिक यह चाहता है कि काम कुल 29 दिन में पूरा हो जाए, मालिक जल्दी काम खत्म करना चाहता है, तो हमें कितने और वर्कर लगाने पड़ेंगे। अगर हमें काम जल्दी खत्म करना है तो और वर्कर लगाने पड़ेंगे मेरे भाई। एक बार बताओ, हमें काम कुल 29 दिन में करना है, लेकिन 29 दिन में से हमारे 8 दिन तो बीत चुके हैं ना, 29 दिन में से 8 दिन तो बीत चुके हैं, यानी कि बचा काम हमें 21 दिन में करना है। देखो 105 आदमी किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, 8 दिन तक उन्होंने एक साथ काम कर लिया, यानी कि 105 आदमी का 28 दिन का काम अभी बाकी है। मालिक चाहता है काम 29 दिन में खत्म हो जाए, 29 दिन में से ऑलरेडी 8 दिन बीत चुके हैं, तो बचा काम 21 दिन में अगर खत्म करना है तो कितने आदमी लगाने पड़ेंगे। माना 21 दिन में काम खत्म करने के लिए M आदमी चाहिए,
21 दिन में काम खत्म करने के लिए एम आदमी चाहिए। तो 21 पंजे 105, 28 पंजे 140, तो हमें 140 आदमियों की जरूरत है, 140 आदमियों की हमें जरूरत है। सवाल बोला कितने और आदमी लगाने पड़ेंगे, कितने और व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। हमें 140 आदमी चाहिए, हमारे पास 105 आदमी पहले से हैं, 105 आदमी, तो कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, 35। हमें 35 आदमी और लगाने पड़ेंगे, आंसर है बी ऑप्शन। इसलिए ये टाइप अच्छा बन जाता है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। नेक्स्ट 87 करिए। सवाल नंबर 87 बताइए। 8 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन के बाद 5 दिन के बाद उनसे अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का रिक्वेस्ट किया गया। हाउ मेनी मोर पर्सन शुड ज्वाइन द ग्रुप टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। उस काम को, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें कितने और लोगों को ग्रुप में शामिल किया जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। देखो भाई 8 आदमी है, 8 आदमी बेचारे किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। इन 8 आदमियों ने 5 दिन तक काम किया, तो रिमेनिंग का कितने वर्क बाकी है, रिमेनिंग वर्क क्या है, रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दो। जो काम बीत चुका वो बीत चुका, बचे काम पे ध्यान दीजिए। 8 आदमी, 8 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 20 दिन में से 5 दिन काम हो गया, तो 8 आदमियों के 15 दिन का काम बाकी है। 8 आदमियों के 15 दिन का काम बाकी है। अब 5 दिन के बाद उनसे रिक्वेस्ट की गई कि भैया काम ना अगले 8 दिन में जल्दी जल्दी खत्म कर दो, अगले 8 दिनों में जल्दी काम खत्म कर दो मेरे भाई। तो जल्दी काम खत्म करने के लिए कितने और लोग लगाने पड़ेंगे। माना एम आदमियों को लगाना पड़ेगा, एम आदमियों की जरूरत है 8 दिन में काम करने के लिए। माना 8 दिन में काम खत्म करने के लिए एम आदमियों की जरूरत है। M1D1 बराबर M2D2 कर दी, 8 से 8 कट गए यानी कि 15। तो मेरे भाई हमें 15 लोगों की रिक्वायरमेंट है। अगर हमें अगले 8 दिन में काम पूरा करना है तो 15 लोग चाहिए। 15 लोग चाहिए, 15 लोगों में से 8 लोग तो हैं ही हमारे पास पहले से, तो कितने लोग एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, 7। 7 आंसर है। 7 लोग हमें एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, ये आंसर हो गया मेरे भाई। अच्छा टाइप है, बहुत ध्यान से आपको इसकी लैंग्वेज को पढ़ना है। सवाल नंबर है आपके सामने 88, बताओ। अगला क्वेश्चन है भाई यूपी कांस्टेबल के पेपर का, करके दिखाना जरा, यूपी कांस्टेबल का करो बच्चों। करिए।
देखो सवाल यूपी कांस्टेबल का है तो होना चाहिए। 60 आदमी किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। यहां पे ये नहीं बोला 60 आदमी किसी दीवार को 36 दिन में बना सकते हैं, यहां बोला है बना दी। 60 आदमियों ने एक दीवार को 36 दिन में बिल्ड किया, बनाया। अब कैसे भी बनाया हो। When 1/6 ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड, जब 1/6 काम पूरा हुआ, 1/6 काम, 1/4 ऑफ वर्कर्स लीव, 1/4 वर्कर छोड़कर चले जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट, अच्छा बिल्ड, टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क, काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगा। बहुत बढ़िया। 60 आदमी किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। अगर हम 60 आदमी लगा दे तो 36 दिन में काम पूरा हो जाएगा। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 वर्कर छोड़ के चले जाते हैं। पूरा होने में कितने दिन लगे, एक बार बताओ। 60 आदमी किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं, 36 दिन। तो मुझे बताओ 1/6 वर्क होने में कितना समय लगेगा। भाई साहब अगर पूरी दीवार बनने में 36 दिन लग रहे हैं, पूरी दीवार बनने में, तो बची 1/6, सॉरी पूरी दीवार बनने में अगर 36 दिन लग रहे हैं तो 1/6 दीवार बनने में 6 दिन लगेंगे। 1/6 दीवार को बनने में 6 दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि 6 दिन का काम हो चुका है। 36 दिनों में से हमारे 6 दिन का काम हो चुका है, तो 30 दिन का काम बाकी है। 60 आदमियों को दीवार बनाने में 36 दिन लगते हैं, 36 में से 6 दिन का काम हो चुका है, 30 दिन का काम बाकी है। 30 दिन का काम अभी बाकी है। क्लियर है। यह काम हमें करना, ये रिमेनिंग वर्क है। अब 1/4 वर्कर छोड़ के चले गए। 60 वर्कर थे, 60 का 1/4 कितना होता है, 60 का 1/4 होता है 15, 60 का 1/4 होता है 15। 60 में से 15 वर्कर छोड़ के चले गए। अब कितने वर्कर बचे, 45। 45 वर्कर बचे, तो 45 वर्कर इस काम को कितने दिन में करेंगे, जवाब दीजिएगा। 45 वर्कर काम को कितने दिन में करेंगे, तो 45 से 18 हो जाएगा 40 बार, 40 दिन में। तो 45 वर्कर इस बचे काम को 40 दिन में करेंगे, 40 डेज में करेंगे, 40 डेज। बोले काम को पूरा करने में कुल कितने दिन का समय लगा। 40 दिन आंसर नहीं है, 40 दिन तो रिमेनिंग वर्क में लगा। पूरा कितना टाइम लगा, तो भाई 6 दिन ये और 40 दिन ये मिला के पूरा काम होने में 40 दिन का समय लगा, 46 डेज। अच्छा सवाल है ये, मजा आया। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट जो चीज है ना मेरे भाई, वो सवाल की लैंग्वेज होती है, सवाल की लैंग्वेज। ठीक है, आइए 4 क्वेश्चन और हैं इस पे, अलग अलग लैंग्वेज पर ही। फिर मैं अगला कॉन्सेप्ट शुरू करूंगा सीडीएस 2017 का। बताइए सीडीएस का, जल्दी से करो। वो तो होगा ना अभी रोहित जी। सवाल है 30 आदमी 40 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। 30 आदमी एक काम 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। हालांकि 24 दिन के बाद 30 लोगों में से कुछ लोगों ने काम छोड़ दिया। हालांकि 24 दिन के बाद इन 30 लोगों में से, हमारे पास जो 30 लोग हैं, कुछ लोग काम छोड़ के चले गए। ठीक है, बचे लोगों को काम पूरा करने में 40 दिन लग गए। द रिमेनिंग पीपल टुक अनदर 40 डेज टू कंप्लीट द जॉब। बचे लोगों को काम पूरा करने में 40 दिन और लग गए। यहां पे और शब्द आएगा, 40 दिन और लग गए। काम छोड़ने वाले पुरुषों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ मैन हु लेफ्ट द जॉब। बहुत बढ़िया। देखो सवाल में बोला है 30 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 40 दिन में। इन लोगों ने 24 दिन तक काम किया। 24 दिन तक तो काम हुआ है ना, तो हम ध्यान देंगे रिमेनिंग वर्क पे, बचे काम पे। रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दीजिए। हमारे पास 30 लोग हैं। 30 लोग किसी काम को कुल 40 दिन में कर सकते हैं। 30 लोग किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। इन लोगों ने 24 दिन तक काम किया, तो 30 लोगों के 16 दिन का काम बाकी है।
30 लोगों के 16 दिन का काम अभी बाकी है। 30 लोग 40 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। 24 दिन काम किया तो 30 लोगों के 16 दिन का काम बाकी है। अब इन 30 लोगों में से 24 दिन के बाद 30 लोगों में से कुछ लोग काम छोड़ के चले गए कि माना अब एम आदमी रह गए, माना अब आदमी एम है, और इस बचे लोगों को काम पूरा करने में 40 दिन लगे। बचे लोगों को काम पूरा करने में 40 दिन लग गए, तो वर्क रिमेनिंग वर्क बराबर होना चाहिए। 30 लोगों के 16 दिन का काम बाकी है, एम आदमी है माना, 40 दिन में काम पूरा हुआ, M1D1 बराबर M2D2। तो कितने लोग हैं मेरे भाई? 4 से 16, 4 बार चला जाएगा 12, यानी कि 12 आदमी हैं अभी। कितने आदमी हैं? 12 आदमी। एम का मान 12 आ गया, तो अभी 12 आदमी बचे। कितने आपसे बोला नंबर ऑफ मैन हु लेफ्ट द जॉब, कितने आदमी काम छोड़कर चले गए। अगर हमारे पास 30 आदमी हैं, 30 आदमी में सॉरी हमारे पास अगर स्टार्टिंग में 30 लोग थे तो अब 12 लोग बचे। रिमेनिंग काम 12 लोगों ने किया है। 30 लोगों में से 12 लोगों ने रिमेनिंग काम किया है, तो 18 लोग, 30 में से 12 घटाइए, 18 लोग ऐसे हैं जो काम छोड़ के चले गए। बी ऑप्शन आंसर आ गया, बी ऑप्शन 18। तो हमने रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दिया और 1 सेकंड में आंसर आ गया। ठीक है जी, 89 नंबर क्वेश्चन था 90। चलो करिए। सवाल नंबर 90 कौन करेगा? एसएससी जीडी 2021 के पेपर में सवाल आया है, जीडी के पेपर में। बताओ, 15 आदमी एक काम शुरू करते हैं, हालांकि कुछ दिनों के बाद 6 आदमी काम छोड़ देते हैं। कुछ दिनों के बाद रिजल्ट यह हुआ कि जो काम 42 दिन में पूरा हो सकता था 42 दिन में, वो काम 54 दिन में पूरा हुआ। तो बोला काम शुरू होने के कितने दिन बाद 6 आदमी चले गए। काम शुरू होने के कितने दिन के बाद 6 आदमी चले गए। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई। देखो, ये सवाल नंबर 90, और शायद एक और सवाल मैंने इस पे डाला होगा, 2 क्वेश्चन अगला। सवाल नंबर 91 दोनों सेम है मेरे भाई, ये दोनों सेम क्वेश्चन है। अब जैसे 91 नंबर है, ये सवाल सीजीएल 2019 मींस के पेपर का है। सीजीएल 2019 मींस के पेपर का है। अच्छा, एक सवाल मैं कराऊंगा आपको, एक आप मुझे करके दिखाना, एक आप मुझे करके दिखाना। जैसे ये वाला मैं कराता हूं। सवाल में कहा है 25 आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 25 आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया, एक्स दिन के बाद 10 आदमी ने काम छोड़ दिया। एक्स दिन के बाद 10 आदमियों ने काम छोड़ दिया। अगर सारा काम 80 दिन में हुआ है, अगर टोटल काम 80 दिन में हुआ है, तो एक्स का मान क्या है? देखो बच्चों, टोटल वर्क बराबर क्या होता है? मैन गुणा डेज। टोटल वर्क बराबर मैन गुणा डेज। 25 आदमी किसी काम को 60 दिन में करते हैं। टोटल वर्क 25 आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, ये टोटल वर्क है। उन्होंने काम शुरू किया भाई, इन 25 लोगों ने काम शुरू किया। कितने? सारे के सारे 25 लोगों ने काम शुरू किया, और इन्होंने एक्स दिन तक काम किया। कितने दिनों तक काम किया? एक्स दिनों तक काम किया। भाई सबने काम शुरू किया, एक्स दिनों तक काम किया। एक्स दिन के बाद हुआ क्या? 10 आदमी छोड़ के चले गए। यानी कि अगर 25 आदमी थे, 25 आदमी में से 10 आदमी छोड़ के चले गए, अब 15 आदमी रह गए। कितने आदमी रह गए? 15 आदमी रह गए। 15 आदमी, सारा काम 80 दिनों में कंप्लीट हुआ। यही सवाल की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। सवाल में रिमेनिंग वर्क का नहीं दिया, सवाल में दिया है कि टोटल काम 80 दिन में हुआ। भाई अगर 25 लोगों ने, सभी लोगों ने काम शुरू किया, 25 लोगों ने एक्स दिन तक काम किया, अगर टोटल काम 80 दिन में हुआ है, 80 दिन में से एक्स दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो इन 15 लोगों ने कितने दिन काम किया? इन 15 लोगों ने 80 माइनस एक्स दिन काम किया है। ये बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है? पहले ये बताओ आप मुझे। 25 आदमी एक काम को, किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये टोटल वर्क आ गया।
25 लोगों ने काम शुरू किया, एक्स दिन तक किया, 25 लोगों ने एक्स दिन तक काम किया, एक्स दिन के बाद 10 छोड़ के चले गए, 25 में से 10 छोड़ के चले गए, 15 आदमी रह गए। सारा काम 80 दिन में हुआ। भाई सारा काम अगर 80 दिन में हुआ है, एक्स दिन तो बीत चुके हैं, एक्स दिन तो बीत चुके हैं, एक्स दिन के बाद 10 आदमी छोड़ के चले गए, तो 15 लोगों ने कितने दिन काम किया? 80 माइनस एक्स दिन। इनको जोड़ोगे तभी तो टोटल 80 दिन लगा। तो मेरे भाई ये आपका टोटल वर्क है, मैं टोटल वर्क को बराबर करूंगा। 25 आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, इन 25 आदमियों ने एक्स दिन तक काम किया, फिर 10 लोग छोड़ के चले गए, फिर प्लस 15 लोगों ने, अब 15 लोगों ने 80 माइनस एक्स दिनों तक काम किया, 80 माइनस एक्स दिनों तक काम किया, बचा काम, और पूरा काम 80 दिन में हुआ। एक्स दिन ये, 80 माइनस एक्स दिन ये। तो यहां इस सवाल में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, इसलिए इस सवाल मेंस लेवल का है। ठीक है बच्चों, अब देखो 15 की 80 में गुणा करेंगे 1200, 25 की 60 में गुणा करेंगे 150, 150 और 1200 300 आ जाएगा। तो 300 बराबर आ गया मेरे भाई 25x माइनस 15x 10x, 300 बराबर 10x। तो x का मान आ गया 30 से, ये 0 से 0 कट गया है भाई 30, यानी कि 30 सवाल का आंसर आ गया। 30 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि 30 दिन के बाद 10 लोग छोड़ गए, 30 दिन के बाद। खतरनाक अच्छा सवाल है। ठीक है मेरे भाई, अब ये वाला सवाल आप मुझे करके बताओ। बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा। बोला काम शुरू होने के कितने दिन के बाद 6 आदमी छोड़ के गए, माना काम शुरू होने के एक्स दिन के बाद, एक्स दिन मान लीजिए कि माना काम शुरू होने के एक्स दिन के बाद 6 लोग छोड़ के गए, एक्स का मान निकालना है। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह करके दिखाइए, बिल्कुल 91 क्वेश्चन की तरह है, करके दिखाओ जल्दी से, 91 की तरह जल्दी करो, करो जी जल्दी से। बढ़िया, आगे सब बच्चों का आंसर डी 24। खेल खत्म, आगे चलेंगे। 92 बताइए मेरे, क्या
हाँ, शाम 6 बजे वाली नहीं, वो नहीं हो पाएगी ना। हाँ, चलो मेरे भाई, अगला टाइप। अगला टाइप कुछ भी नहीं है। अगला टाइप में आपको कॉन्सेप्ट लगाना है M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। अगर किसी साल में आदमियों की संख्या दी है, दिनों की है, नहीं, दिनों की संख्या दी, आवर्स दिए, तो आपको M1 D1 बराबर M2 D2 H2 ये कॉन्सेप्ट लगाना है, टोटल वर्क को बराबर कर देना है। ठीक है जी। सवाल में देखिए, वर्किंग 7 आवर्स ए डे 18% कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 32 दिन। सवाल में बोला है, अगर 18 आदमी हर दिन 7 घंटे काम करें तो एक काम 32 दिन में पूरा होगा, एक काम 32 दिन में खत्म होगा। बहुत बढ़िया। बोला है इन हाउ मेनी डेज वुड 14%, 14 आदमी सेम काम को कितने दिन में करेंगे अगर वो हर दिन 8 घंटे काम करते हैं। नहीं बता पाओगे मेरे भाई। 18 आदमी किसी काम को 32 दिन में पूरा करते हैं, हर दिन 7 घंटे काम करते हैं, 7 घंटे टोटल वर्क आ गया। इसी टोटल वर्क को बोला है 14 आदमी, 14 आदमी कितने दिनों में करेंगे अगर हर दिन 8 घंटे काम करते हैं। तो मैंने बराबर कर दिया मेरे भाई। भाई ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, करने का तरीका अलग है। इक्वल कर दी, 7 दूनी 14 है। अब भाई 2 अट्ठे 16, 16 से 32 दो बार चला जाएगा, तो 18 दूनी 36 आ गया। तो 36 दिन इस सवाल का आंसर है मेरे प्यारे बच्चे, डी। 36 दिन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मैं तो आगे चलूंगा और तेजी से चलूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, कि हमें तो सवाल करना है अब 93। देखना मजा आ जाएगा सवाल करके आपको। देखिए, आसान टाइप है। बोले 15 आदमी हर दिन 5 घंटे काम करके एक काम को पूरा करने में 6 दिन लेते हैं। 6 दिन, काम को 6 दिन में पूरा करने के लिए 18 आदमियों को हर दिन कितने घंटे काम करना चाहिए। 18 आदमियों को, सवाल में बोला है 15 आदमी हर दिन 5 घंटे काम करते हैं, 6 दिन का समय लगता है। 15 आदमी 6 दिन में काम करते हैं और हर दिन 5 घंटे काम करते हैं, हर दिन 5 घंटे। बोले काम को 6 दिन में पूरा करने के लिए 18 आदमियों को अगर काम 6 दिन में खत्म करना है तो कितने घंटे काम करना पड़ेगा, कितने आवर काम करना पड़ेगा। कट गया 6 से 6, 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18, 25/6 आएगा। 25/6 का मतलब 6 चौक 24, 4 सही 1/6। तो 4 सही 1/6 सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इससे आसान सवाल तो होता ही नहीं है कोई। देख पा रहे हो बेटे, ये आपके पेपर के पूछे हुए सवाल हैं, आपके पेपर के। ये बताइए मेरे दोस्तों, 220 आदमी 12 घंटे काम करके एक काम 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। 220 आदमी हर दिन 12 घंटे काम करके 28 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। हर दिन 14 घंटे काम करके 22 दिन में काम पूरा करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। बहुत बढ़िया। मैन दिया है, आवर्स दिया है, दिन दिया है, बराबर कर दीजिए भाई साहब। 220 आदमी M1 D1 H1, 220 आदमी 28 दिन में काम पूरा करते हैं। 220 आदमी 28 दिन में काम पूरा करते हैं और हर दिन 12 घंटे काम करते हैं। कितना? हर दिन 12 घंटे काम करते हैं। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। बोला है कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी 22 दिन में काम खत्म करने के लिए। 22 दिन में काम खत्म करने के लिए अगर हर दिन 14 घंटे काम करते हैं। मैंने इक्वल कर दिया, मुझे कोई श्रम थोड़ा ना इक्वल करने में। 22 से 220 10 बार जाएगा, 14 से 28 2 बार जाएगा, 12 दूनी 24 दुसाम 240 आदमी। तो हमें 240 आदमियों की जरूरत पड़ेगी और ये मेरा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन 240। मैं तो आगे चलूंगा क्योंकि मुझे तो सवाल 95 करना है। हम पीछे क्यों रहें।
अगला टाइप आ गया क्या वो? हाँ? अब यहां से अगला टाइप आ गया दोस्त। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बाकी के जो है अब हम कल करेंगे मेरे दोस्त। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट सवाल है 102। ठीक है जी। अगला टाइप है, लास्ट टाइप है मेरे भाई, इसको मैं कल बताऊंगा। नहीं, दो ही टाइप रह गए, वो भी रह गया ना, कॉन्ट्रैक्टर वाला सवाल भी रह गया। चलो बच्चों, आज की क्लास का आखिरी सवाल, या आखिरी के आज ही बता दूं, कोई बात नहीं, मैं आज ही बता देता हूं कॉन्सेप्ट। करिए। एक दिन में 12 घंटे काम करके 90 आदमी एक दीवार को 16 दिन में बना सकते हैं। सवाल में यह बोला है मेरे भाई, पर डे 12 घंटे काम करके 90 आदमी 16 दिन में दीवार बना सकते हैं, 16 दिन में। आगे कहानी, अगर 70 आदमी हर दिन 8 घंटे काम करें, 70 आदमी, तो 24 दिन बाद कितना काम बचेगा? सिलेक्शन पोस्ट का सवाल है। अगर 70 आदमी हर दिन 8 घंटे काम करें तो 24 दिन बाद कितना काम बचेगा? मेरे भाई यहां टोटल वर्क निकालिए आप लोग, टोटल वर्क, टोटल वर्क निकालिए। सवाल में दिया है 90 आदमी, क्वेश्चन के अनुसार 90 आदमी 16 दिन में काम पूरा कर सकते हैं और हर दिन 12 घंटे काम करते हैं। 90 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि एक दिन में 12 घंटे काम करते हैं, तो टोटल वर्क आ गया एमडीएच। सवाल में यह बोला है कि अगर 70 आदमी हर दिन 8 घंटे काम करें तो 24 दिन बाद कितना काम बचेगा? आप मुझे बताओ कितना काम हो जाएगा, कितना काम डन हो जाएगा? अगर मेरे भाई 70 आदमी, अगर 70 आदमी 24 दिन काम करें और हर दिन 8 घंटे काम करें तो कितना काम कंप्लीट हो जाएगा? नीचे मैंने लिखा टोटल वर्क, ऊपर लिखा मैंने वर्क डन। तो आप डिवाइड करके पता लगा सकते हैं। 90 आदमी 16 दिन काम करते हैं और हर दिन 12 घंटे काम करते हैं, ये टोटल वर्क कंप्लीट होता है। अगर 70 आदमी 24 दिन तक काम करें, पर डे 8 घंटे काम करें, तो कितना वर्क काम होगा? जीरो से जीरो चला जाएगा मेरे भाई, 16 गुणा 12 192 से 24 अट्ठे 192 कट जाएगा, 7/9। यानी कि टोटल वर्क का 7/9 कंप्लीट हो जाएगा, 7/9 कंप्लीट। सवाल पूछा कितना काम बचेगा? भाई टोटल काम 1 होता है, 1 में से अगर 7/9 काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो रिमेनिंग काम कितना बचा? 2/9। 2/9 काम बाकी बचेगा। सेकंड ऑप्शन आंसर है 2/9। 2/9 वर्क बचेगा। 7/9 कंप्लीट हुआ, रिमेनिंग कितना बचा? 2/9। टोटल वर्क का 2/9 बाकी है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी। करें? नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, कॉन्सेप्ट में बता देता हूं मेरे भाई, उस पर सवाल आप करना घर से। देखिए मेरे दोस्त ध्यान सुनिएगा। माना M1 आदमी D1 दिनों तक काम करते हैं, माना M1 आदमी D1 दिनों तक काम करते हैं, और मेरे भाई हर दिन H1 घंटे काम करते हैं, हर दिन H1 घंटे काम करते हैं, और W1 काम कंप्लीट होता है, W1 वर्क कंप्लीट होता है। कितना काम होता है? W1, W1। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर एकदम ठीक है। इसी तरीके से माना M2 आदमी, M2 आदमी D2 दिनों तक काम करते हैं, हर दिन H2 घंटे काम करते हैं,
और W2 वर्क कंप्लीट होता है। कितना काम कंप्लीट होता है? W2 वर्क कंप्लीट होता है। आपके सामने यहां पर दो अलग अलग केस दिखाए गए हैं। आपके सामने दो अलग अलग केस हैं कि भाई माना M1 आदमियों ने D1 दिनों तक काम किया, हर दिन H1 घंटे काम किया और W1 वर्क कंप्लीट हुआ। M2 आदमी हर दिन D2 घंटे काम करते हैं मेरे भाई, M2 आदमी D2 दिनों तक काम करते हैं, हर दिन H2 घंटे काम करते हैं, W2 वर्क कंप्लीट हुआ। कितना? W2 वर्क कंप्लीट हुआ। ये बराबर होगा M1 D1 H1 W1 M2 D2 H2 बराबर W2। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो कोई परेशानी नहीं। आप कहोगे सर इनको डिवाइड कर दिया आपने, कोई परेशानी नहीं है। अब ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। देखो W1 को मैं नीचे ले आता हूं और M2 D2 H2 को मैं ऊपर कर देता हूं, तो क्या कॉन्सेप्ट ये बन जाएगा? ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा M1 D1 H1 बटे W1, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। क्या मेरी बात समझ में आ गई? M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ये एक कॉन्सेप्ट बन गया, एक फॉर्मूला बन गया मेरे भाई। इस फॉर्मूला को अपने दिमाग में उतार लीजिए, इसको लिख लीजिए मेरे दोस्त। इसको आप बिल्कुल अपने दिल में, अपनी आत्मा में उतार लीजिए। अगर किसी सवाल में मैन दिया है, दिनों की संख्या दी है, आवर्स दिया है और आपको वर्क दिया है कि भाई इतने आदमियों ने इतने दिन काम किया, इतने इतने घंटे काम किया और इतना काम कंप्लीट हुआ, यानी कि सवाल में आपको वर्क भी दिया हुआ है, वर्क भी दिया हुआ है, तो कॉन्सेप्ट लगेगा M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। और देखिए अगर किसी क्वेश्चन में आवर्स नहीं दिए हैं, अगर किसी क्वेश्चन में आवर्स नहीं दिए हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि पहले केस में और दूसरे केस में बराबर बराबर घंटे काम करा जा रहा है ना। पहले केस में दूसरे केस में बराबर बराबर घंटे काम हो रहा है, तो कॉन्सेप्ट क्या रह जाएगा? M1 D1 बटे W1, M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। ये आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा। दोनों ही आपको ध्यान रखने। माना एक फैक्ट्री है जिसमें M1 आदमी D1 दिनों तक काम करते हैं और हर दिन H1 घंटे काम करते हैं, W1 वर्क होता है। दूसरी फैक्ट्री में M2 आदमी काम करते हैं, D2 दिनों तक काम करते हैं, हर दिन H2 घंटे काम करते हैं, W2 वर्क होता है। दोनों को डिवाइड कर दिया, W1 नीचे आ गया, उधर चला गया, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। क्लियर है? अगर H1 सवाल में H नहीं दिया है, आवर्स नहीं दिए, तो ये मान के चलेंगे कि दोनों फैक्ट्री में, दोनों केसेस में हर बार सेम नंबर ऑफ आवर्स काम हो रहा है, तो H1 H2 कट जाएगा, तो फॉर्मूला रह जाएगा M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। अब जैसे आप इस पे सवाल देखना, सवाल नंबर 95। सवाल पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट लगेगा। सवाल नंबर 1 इस टाइप का सवाल नंबर 1। 18 मैकेनिक 10 दिन में 90 कार की मरम्मत करते हैं, तो 12 दिन में 150 कार की मरम्मत के लिए कितने मैकेनिक चाहिए? सवाल में आदमियों की संख्या दी है, दिनों की संख्या दी और काम दिया है। 90 कार की मरम्मत, ये क्या है? यही तो काम है, यही तो वर्क है। आवर्स तो दिए नहीं है सवाल में, सवाल में आवर्स तो दिए नहीं है, तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? कॉन्सेप्ट लगेगा M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा, M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। ये कॉन्सेप्ट आप लगा दीजिए। 18 आदमी 10 दिनों में काम करते हैं, कितना? 90 कारों की मरम्मत करते हैं। 18 आदमी ने 10 दिनों तक काम किया और 90 कार की रिपेयर करी। बोला कितने मैकेनिकों की जरूरत पड़ेगी? क्वेश्चन मार्क। नंबर ऑफ मैन आपको निकालना है, मैन आपको निकालना है। 12 दिनों में, यहां आप दिन रखोगे D2 की जगह, 150 कारों की मरम्मत के लिए, 150 कारों की रिपेयरमेंट के लिए, तो मैंने केवल वैल्यू रख दी।
ये M1 है, ये D1 है, ये W1 है, ये D2 है, ये W2 है। आपसे मैकेनिक M2 आपसे पूछा है, बस कैलकुलेशन है। 18 पंजे 90, 5 दूनी 10, 2 छिक्का 12, 6 से 150 जाएगा 25 बार, 25 छिक्का 150 है, यानी कि लोगों की संख्या 25 आ गई। 25 मैन, 25 मैन, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। कितने मैकेनिकों की जरूरत पड़ेगी? 25। खत्म सवाल। तो इससे आसान सवाल पूरी दुनिया में कोई हो सकता है क्या? सवाल नंबर 96 देखो जरा आप, 96 नंबर क्वेश्चन देखो, 96 देखिए। 27 आदमी 225 हेक्टेयर घास काटने में 15 दिन लगाते हैं। ये आदमी दिया है M1, ये आपको वर्क दिया है 225 हेक्टेयर घास काटनी, ये वर्क है। कितने दिन लगा? 15 दिन। आवर्स तो दिए नहीं है। कॉन्सेप्ट M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। 27 आदमी 225 हेक्टेयर घास काटते हैं। 225 हेक्टेयर घास काटना वर्क है, ये वर्क की क्वांटिटी है 225 हेक्टेयर घास काटना। कितने दिन लगे? 15 दिन। M1 D1 बटे W1 बराबर बोला है। अगर 33 आदमी नीचे घास 165 हेक्टेयर घास काटते हैं तो कितने समय लगेगा, कितने दिन लगेंगे? यानी कि D2 आपसे पूछा है, D2 केवल कैलकुलेशन है। 33 पंजे 165, 15 से 225 15 बार जाएगा, 5 से 15 3 बार जाएगा, 3 से 27 9 बार जाएगा। केवल काटा कूटी करनी है, यानी कि दिनों की संख्या 9 आ गई। 9 दिन लगेंगे। बी ऑप्शन आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हो? 97 नंबर सवाल, 97 आ जाइए। 25 डॉक्टर 5 घंटे में 75 पेशेंट की जांच करते हैं। अगर 5 डॉक्टर जॉब छोड़ देते हैं तो 6 घंटे में कितने रोगियों की जांच की जा सकती है? वर्क आपको निकालना है। ये आपको क्या दिया है मेरे भाई? ये आपको मैन दिया है, ये आपको आवर्स दिया है, आवर्स, और ये आपको रोगी दिए, पेशेंट। यहां देखो, देखो मजदूर, सॉरी, जो डॉक्टर हैं वो दिनों में थोड़ा ना रोगी देखेंगे, वो तो घंटों के हिसाब से रोगी देखते हैं। तो यहां आपको डेज ना देके घंटे दिए हुए, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। 25 डॉक्टर 5 घंटे रोगी देखते हैं और 75 पेशेंट की जांच करते, 75 पेशेंट की। बोला अगर 5 डॉक्टर जॉब छोड़ देते, हमारे पास 25 डॉक्टर थे, 5 डॉक्टर ने जॉब छोड़ दे तो डॉक्टर रह गए 20। तो 20 डॉक्टर अब 6 घंटे में कितने पेशेंट देखेंगे? कितने पेशेंट देखेंगे? क्वेश्चन मार्क, आपको वर्क निकालना है। कितने पेशेंट देखेंगे? नहीं कर सकते मेरे भाई। 25 से 75 3 बार चला जाएगा, 5 से 20 4 बार चला जाएगा, तो 4 6 24 तिया 72, यानी कि 72। 72 पेशेंट देख सकते हैं। सी ऑप्शन आंसर आ गया। अगला 98, ये बताइए। टेक्नीशियन का 30 आदमी 84 मीटर लंबी दीवार 9 दिन में बना सकते हैं। 45 आदमी 4 दिनों में कितने लंबी दीवार बनाएंगे मीटर में? आपको मेन दिया है, आपको काम दिया है, 84 मीटर लंबी दीवार बनानी है, आपको दिन दिया है। कॉन्सेप्ट फिर से वही, M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। 30 आदमी 9 दिनों तक काम करते हैं और 84 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं। M1 D1 बटे W1 बराबर। अब 45 आदमी 4 दिनों तक काम करेंगे, 45 आदमी 4 दिनों तक, तो कितने मीटर लंबी दीवार बनाएंगे? क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछा। कौन नहीं कर पाएगा इस सवाल को? अभी 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 तिया 9 और 2 से 4 2 बार, 3 से 84 28 बार, सब कट गया। 28 दूनी 56, 56 आ गया बेटा, 56 मीटर।
तो 56 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ये आंसर है पहला ऑप्शन 56 मीटर। खेल खत्म। 56 मीटर। $99। चलो पहले 100 करो, 100 करो पहले, बताइए। मजा आया सवाल करके? प्रीवियस ईयर में आपको ऐसे सवाल ढेरों मिल जाएंगे, पूरा मतलब भरा पड़ा है प्रीवियस ईयर, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। 36 इक्वली एफिशिएंट वर्कर कैन पेंट 25 आइडेंटिकल वॉल इन 48 दिन। 36 वर्कर 25 दीवार 48 दिन में पेंट कर सकते हैं। मैन दिया है, डेज दिया है, वर्क दिया है, नहीं हो जाएगा। 36 वर्कर हैं, सबकी एफिशिएंसी बराबर है। सवाल में अगर बताया नहीं है तो सबकी एफिशिएंसी बराबर मान के चलेंगे। 48 दिन का टाइम लेते हैं और 25 दीवार बनाते हैं, 25 दीवार पेंट करते हैं, सॉरी बोले हैं। हाँ, 45 अगर हमारे पास वर्कर हैं तो 60 दीवार को पेंट करने में कितने दिन लगेंगे? डेज आपको निकालने। 45 वर्कर है, नंबर ऑफ डेज आपको निकालने मेरे भाई, और 60 दीवार बनानी है। 60 करो तो 15 तिया 45, 15 चौका 60। ठीक है भाई, 3 से 48 जाएगा आपका 16 बार। ठीक है, तो 36 गुणा 16 चौका 64/25 आ जाएगा। 3 से 48 16 बार, 4 16 चौका 64, 36 गुणा 64/25, ये आपके दिनों की संख्या आ जाएगी। कैसे आएगा बेटा? सॉल्व। नीचे 25 है, 25 को है ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे मेरे भाई, 4 से आसान हो जाएगा कि नीचे हो जाएगा 100। नीचे आपका 100 हो गया, और उसके बाद 36 चौका 144 गुणा, बताओ क्या आ जाएगा? ये अब करके कितना आ जाएगा मेरे भाई? 36 गुणा 256 करना होगा ना। 36 केवल कैलकुलेशन करनी है, बटे 100, 9216/100, 92.16, 92.16 डेज आ जाएगा। 92.16 बी ऑप्शन। अगर नीचे 25 है तो कैलकुलेशन कम करने के लिए ऊपर नीचे 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात खत्म। नेक्स्ट और आखिरी सवाल ये रह गया, ये बताओ। ठीक है, कल इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी, बताइए। छह पाइप दिन में 10 घंटे काम करते हुए टंकी को 3 दिन में खाली कर सकते हैं। एक दिन में टंकी खाली करने के लिए 9 पाइप को कितने घंटे काम करना होगा? एक दिन में टंकी, यानी कि एक ही काम करना है, टंकी खाली करने का, सेम वर्क है, तो ये हो जाएगा M1D1H1 बराबर M2D2H2। 6 पाइप 3 दिन काम करते हैं, हर दिन 10 घंटे काम करते हैं, एक टंकी खाली होती है। 9 पाइप एक दिन में टंकी खाली करने के लिए कितने घंटे काम करेंगे बताइए? तो 9 से 18 2 बार जाएगा, 20 घंटे। 20 घंटे आंसर। M1D1 बराबर M2D2H2 इक्वल कर दिया। अच्छा सवाल हुआ। ऑप्शन से करना है मनोज यादव जी, मल्टीपल चेक करके। ओके, खेल खत्म। आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे अब हम करेंगे कल। बाय। अरे समझ में आया दोस्त?